स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, कूड़ेदान की कहानी। तो हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था कि सफाई की महत्वता कितनी अधिक होती है और हमें साफ रहना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। और इस बार हम देखेंगे कूड़ेदान की क्या कहानी है। मेरा नाम कूड़ेदान है। आज मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिखकर चलता हूँ, मेरा उपयोग करिए। तो वो कहते हैं कि मेरा नाम कूड़ेदान है और मेरा ही एक ऐसा शरीर पर लिखा होता है कि मेरा उपयोग करिए। सही बात है, किसी का शरीर पे आपने कभी नहीं लिखा देखा होगा कि प्लीज़ यूज़ मी, और कूड़ेदान के ऊपर लिखा होता है प्लीज़ यूज़ मी, है ना। और कई बार तो कूड़ेदान में ऐसे कोई कार्टून हाथ भी जोड़ रहा होता है, तो देखो कितना अच्छा लगता है ना। पहले लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे, पर अब समय बदल गया है। अब मैं प्लास्टिक, टीन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाया जाने लगा हूँ। पहले तो मेरा मुंह खुला रहता था, अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है। जब मेरी आवश्यकता हो ढक्कन खोलो और मुझे प्रयोग में लाओ, है ना। तो पहले तो खुले में डस्टबिन में कूड़ा डाल देते थे और कुछ भी बना लेते थे डस्टबिन। अब तो डस्टबिन भी मॉडिफाई हो गए हैं, वो भी लेटेस्ट आ गए हैं, ढक्कन लग गया है उन पे। संसार में चीज़ें बदलती रहती हैं, मैं भी नित्य प्रति परिवर्तन कर रहा हूँ। अब मैंने अपना जुड़वा भाई को भी काम करना सिखा दिया है। नीला कूड़ेदान मेरा जुड़वा भाई है और मैं हरा कूड़ेदान हूँ। तो देखो, पहले एक ग्रीन डस्टबिन था, पहले तो एक ही डस्टबिन होता था, फिर ग्रीन उसको नाम दिया, फिर अब ब्लू भी हो गया है, ठीक है। और हर डस्टबिन में अलग अलग तरह का कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। आप मेरे भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता, यानी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो कि बायोडिग्रेड नहीं होता है, उस तरह का कूड़ा हम नीले डस्टबिन में डालते हैं। और जो बायोडिग्रेडेबल होता है, लाइक सूखे पत्ते और साग सब्जियां बची हुई जो होती हैं, ख़राब जो होती हैं, वो क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है। मिट्टी में डाल दो तो वो उसमें समा जाती हैं और उनको चेंज कर देती हैं खाद में, ठीक है, मैन्योर बना देती है। तो उसके लिए हम ग्रीन वाला डस्टबिन यूज़ करते हैं, जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि। जबकि मेरा उपयोग अनष्ट होने वाले कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं, जैसे फलों के, सब्जियों के छिलके आदि। आपको एक बात बताऊं, जब मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो डस्टबिन क्या कह रहे हैं, जब आप मेरा यूज़ करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। बोलते हैं कि मुझे अगर आप प्रयोग में लाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे, लेकिन अगर मुझे प्रयोग में नहीं लाओगे तो आप क्या होगा, बहुत सारी बीमारियों को अट्रैक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि खुले में कूड़ा पड़ा रहेगा तो उससे बीमारियां फैलेंगी, मच्छर होंगे, मक्खियां आएंगी। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी से हवा, पेचिश और डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार हैं। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। इसलिए यह ध्यान रखना कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। तो कूड़ा कह रहे हैं कि जब आप इधर उधर गंदगी फैलाते हो, कूड़ेदान कह रहा है कि जब इधर उधर आप गंदगी फैलाते हो तो आप खुद ही बीमारियों को न्योता दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि तरह तरह के डेंगू, मलेरिया जैसी नॉर्मल बीमारियां जो मच्छर होते हैं वो कहाँ, कूड़ेदान में ही अपना घर बनाते हैं, ठीक है। और अगर आप मुझ में अपना कूड़ा डालोगे तो मैं उसमें ढक्कन बंद कर दूंगा, तो ना कोई मक्खी पैदा होगी, ना कोई मच्छर पैदा होगा। शिक्षा, साफ सफाई से हम बीमार नहीं पड़ते हैं। शब्द ज्ञान, एकमात्र केवल एक, उपयोग, प्रयोग, आवश्यकता, जरूरत, नित्य, रोज, परिवर्तन, बदलाव, नष्ट, बर्बाद, आमंत्रित, निमंत्रित, भयंकर, डरावना। अभ्यास, मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कूड़ेदान का प्रयोग न करके हम कौन सी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। तो हम कूड़ेदान का प्रयोग न करके हम डेंगू और पेचिश जैसी बीमारी, डायरिया जैसी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। हमारा अनमोल खजाना क्या है? हमारा अनमोल खजाना है हमारा अच्छा स्वास्थ्य। क्योंकि स्वास्थ्य अगर एक बार बिगड़ जाता है तो आपके पास कितना ही धन हो, कितना ही पैसा हो, वो भी इंसान को चिड़चिड़ा कर देता है, ठीक है। आजकल कौन कौन से कूड़ेदान होते हैं? तो आजकल तो 3 टाइप के कूड़ेदान चल रहे हैं। आजकल कौन कौन से कूड़ेदान होते हैं? तो आजकल 3 टाइप के कूड़ेदान होते हैं, एक येलो होता है, एक ब्लू होता है, एक ग्रीन होता है, ठीक है। नीले कूड़ेदान का जुड़वा भाई कौन है? नीले कूड़ेदान का जुड़वा भाई है, तो नीले कूड़ेदान का जुड़वा भाई कौन है? नीले कूड़ेदान का जुड़वा भाई है हरा
कूड़ेदान। लिखित नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ कर दी गई जगह में सही और गलत का निशान लगाइए। रोगी व्यक्ति सब काम आसानी से कर लेता है। बिल्कुल भी नहीं। पहले लोग कूड़ा पुरानी बाल्टी में डाल देते थे। हाँ। संसार की चीज़ें बदलती रहती हैं। बिल्कुल। अब कूड़ादान मेरा ढक्कन के होते हैं। नहीं, अब तो ढक्कन वाले होते हैं। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो कूड़ा डैश फेंकना गलत है। कूड़ा इधर उधर फेंकना गलत बात है। यदि डैश खराब हो तो सब सुख बेकार। अगर स्वास्थ्य बेकार हो तो, है ना, स्वस्थ व्यक्ति ही सब सुखों का आनंद ले पाता है। नीला कूड़ेदान मेरा जुड़वा भाई है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस पाठ में हमें क्या समझाया गया है? तो इस पाठ में हमें समझाया गया है कि कूड़ेदान की क्या महत्वता है और हम कैसे कूड़ेदान का इस्तेमाल करके खुद अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। नीले और हरे कूड़ेदान में कौन कौन सा कूड़ा डलता है और गंदगी से कौन से भयंकर रोग फैलते हैं, ये आप उत्तर पाठ से ढूंढकर लिखेंगे। मूल्य आधारित प्रश्न। अपने घर की सफाई तो हर कोई रखता है। घर के अलावा आप और कहाँ कहाँ सफाई रख सकते हैं? तो हमें घर के अलावा अपने आसपास वातावरण में, ठीक है, अपने घर में कोई, घर के आसपास कोई पार्क है तो वहाँ पे हमें सफाई रख सकते हैं। अपने स्कूल में आप सफाई रख सकते हैं, ठीक है। भाषा ज्ञान। संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, उसका आदि, ठीक है। तो ये होते हैं संज्ञा, यानी किसी भी नाम की जगह हम जो शब्द यूज़ कर लेते हैं, लाइक मेरे नाम को बार बार मैं ना लेके मैं उसको मैं बोलूँगी अपने आप को, ठीक है। तो ये सर्वनाम शब्द होते हैं। दिए गए सर्वनाम शब्दों के सामने सही का निशान लगाएं। कोयल, कोयल तो एक नाम हो गया, संज्ञा हो गया, उसका सर्वनाम है, ठीक है। और हमें सर्वनाम शब्दों के सामने गोला लगाना है, ठीक है, यानी उसको कलर करना है। दिल्ली, दिल्ली नाम है तो ये संज्ञा होगा। तुम्हारा, तुम्हारा सर्वनाम होगा। मेज़ होगा संज्ञा और चाचा होंगे क्या, वो संज्ञा। जंगल, जंगल स्थान है तो ये संज्ञा है। मेरा होगा सर्वनाम। ईमानदारी होगा संज्ञा। सीमा होगा संज्ञा। कलम होगा संज्ञा और हमारा होगा सर्वनाम। दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। हिरण, हिरणी, माँ, पिता, और नौकर, नौकरानी, धोबी, धोबिन, बैल, गाय और शेर, शेरनी। मैं और मैं का सही प्रयोग करके खाली स्थान बने, यानी मैं और मैं का सही प्रयोग करना है। घर मैं मेहमान नहीं आए, घर में एक मात्रा लगानी है। घर में मेहमान आए हुए हैं। मैं और मैं का सही प्रयोग करके खाली स्थान भरिए। तो मैं और मैं का सही प्रयोग हमें करना है। घर मैं मेहमान आए हुए हैं, नहीं, घर में मेहमान आए हुए हैं। डैश कल स्कूल जाऊंगा तो मैं कल स्कूल जाऊंगा। बाद में जो बचेगा मैं खा लूँगी, ठीक है। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ज़रूरी और काफ़ी शब्द में ज और फ के नीचे एक बिंदु है जिसे का नुक्ता कहते हैं, जिसको नुक्ता कहते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी और काफ़ी के नीचे आप देखेंगे एक बिंदु है जिसे कहते हैं नुक्ता। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर नुक्ता लगाकर दोबारा लिखिए। ज़मीन, ज के नीचे नुक्ता आएगा। दरवाज़ा, ज के नीचे नुक्ता आएगा। अंग्रेज़, अगेन ज के नीचे आएगा ज, ठीक है। और साफ के नीचे फ के नीचे आएगा। और आफत फ के नीचे और मज़ा के नीचे नुक्ता आएगा। रचनात्मक कार्य। नीचे दिए गए कूड़ेदानों में डाले जाने वाले कूड़े के अनुसार रंग भरिए। तो गीला कूड़ा हम कौन से में डालते हैं और सूखा कूड़ा हम किस में डालते हैं? तो ये हम डालेंगे इसमें। गीला कूड़ा देखो, किचन वेस्ट जो होते हैं ना, पील्स वगैरह होते हैं, वो गीले कूड़े में आते हैं, तो वो हम किस में, गीले वाले में डालते हैं। और सूखा कूड़ा, रेत जो होते हैं, ये सब बाहर का जो डस्ट होता है वो सब हम कहाँ डालते हैं? सूखे कूड़े वाले डस्टबिन में डालना है, उसमें आप सही कलर भरेंगे। जीवन मूल्य। साफ सफाई रखने से हम दूसरे और अपने देश का सम्मान करते हैं। तो साफ सफाई रखने से हम न सिर्फ अपने देश का भी सम्मान करते हैं। जब बाहर से कोई अतिथि आते होंगे, यानी कोई टूरिस्ट आते होंगे, तो वो देखते होंगे ना कि कितना गंदगी है या सफाई है तो कितनी सफाई है। तो यही हम अपने देश का भी सम्मान करते हैं। हम खुद ही हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।